नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता, जिसको लेकर लगातार हिंदुस्तान में बात हो रही है, प्लान तैयार हो रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में बौखलाहट मची है और इसी वजह से पाकिस्तानी नेता ऊल जलूल बयान दे रहे हैं। लेकिन पश्चिमी नदियां जो कि 3 हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। लेकिन इतना पानी हिंदुस्तान रोकेगा कैसे? और अगर हिंदुस्तान ने नदियों का पानी रोक लिया तो इस पानी का भारत करेगा क्या? ये 2 सवाल हैं जिनको लेकर लगातार हर किसी के मन में संशय बना हुआ है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत कटारे इस वक्त इस चर्चा में मौजूद है। प्रशांत, शुरुआत करते हैं चर्चा की और दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये पानी को रोक पाना, क्या लगता है आपको, कितना आसान है हिंदुस्तान के? देखिए, 3 नदियां आपने जिक्र भी किया, सिंधु, झेलम और चिनाब। ये 80 और 20% रेशियो वाला पानी है। जो 3 नदियां थी, रावी, व्यास और सतलुज, ये तीनों भारत के हिस्से में आई। 3 नदियों, बाकी की जो 3 नदियां थी उसमें 80-20 का रेशियो था, यानी 20% भारत के पास पानी रहना था, 80% पाकिस्तान के लिए पानी जाना था। 1960 में ये संधि हुई थी और बहुत बड़ी बात थी कि उसके बाद 2 युद्ध हो गए, 2 बड़े युद्ध हो गए भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन ये संधि कभी टूटी नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है जब इस संधि को ब्रेक कर दिया है इंडिया ने। लेकिन जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, आप कह रहे हैं कि पानी का हम करेंगे क्या? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पानी रोकेंगे कैसे? अभी तक जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो 20% पानी हमारे हिस्से का है वो भी हम नहीं ले पा रहे हैं, उसका भी इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल इन तीनों नदियों में, या जो कहें जो पाकिस्तान को जाती हैं नदियां, इनमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। भारत के जो ज़्यादातर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए पानी स्टोरेज की कैपेसिटी उनके पास ज़्यादा नहीं होती। उन्हें चाहिए केवल फ्लो, जो स्पीड वाला फ्लो होता है, उससे वो बिजली जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं और इसके बाद पानी आगे फ्लो के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तो खैर बहुत कुछ निर्भर करता है इस पानी पे, यानी कि 80% कृषि इस पर डिपेंड करती है पाकिस्तान की। इसके अलावा उसके भी बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, उद्योग हैं जो इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ये पानी रोका जाता है तो पाकिस्तान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पानी रुकेगा कैसे, ये वाकई सवाल और ये इसमें मैं ये भी ऐड करूंगी प्रशांत कि ये रातों रात रोकने वाला प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अगर हम टेक्निकली समझें इस चीज को, तो जो भारत के डैम्स हैं वो पाकिस्तान से बताया जाता है कि काफी दूरी पर हैं, और अभी का जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास है, क्या उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इस पानी को रोका जा सकता है? हालांकि देखिए, भारत सरकार निश्चित तौर पर जब इस संधि को रोकने का डिसीजन ले लिया है 65 साल के बाद, जैसा प्रशांत आपने भी कहा, तो कुछ ना कुछ प्लान तो सरकार के पास भी होगा और इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। आज ही अभी थोड़ी देर पहले जो एक मीटिंग हुई जिसमें जल शक्ति मंत्री भी उसमें मौजूद थे, तो उसमें 3 प्लान्स को लेकर सबसे ज्यादा बात हुई। एक प्लान शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म। मतलब कि अभी आप कितना पानी रोक सकते हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास हो। कि मुझे बहुत सही प्लान लग रहा है कि आप अभी पर फोकस कर रहे हैं, आप मिड टर्म पर फोकस कर रहे हैं, फिर आप लॉन्ग टर्म पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस पानी के रुकने से ये तो मतलब कंफर्म है प्रशांत कि पाकिस्तान को भविष्य का खतरा तो सता ही रहा होगा ना, कि भविष्य में हमारा क्या होगा अगर पानी रुक जाता है तो। बिल्कुल, वाकई ये आपने बहुत बड़ी बात कही। आपने 3 प्लान बताए हैं। हालांकि जल शक्ति मंत्री इससे पहले ये भी कह रहे थे कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, लेकिन नल की टोटी नहीं है कि हमने बंद किया और एक बूंद पानी, नल की टोटी भी एक बूंद पानी गिराती है। सवाल बड़ा ये है कि आपने जिक्र किया कि भाई बांध जो है वो बहुत दूर हैं और उनमें अगर आप पानी रोकेंगे तो जब खासतौर से जो बारिश का सीजन होता है उस पूरे बेल्ट में बाढ़ जैसे हालात होते हैं। आप समझिए कि सरप्लस में पानी होता है। आप उस पानी को अगर रोक भी देंगे, और वैसे तो अगर आप पानी वाकई रोकना चाहते हैं तो वो कम से कम 6 से 8 से 10 साल का प्लान होगा। जब आप कोई डैम बनाते हैं, 1-2 साल में डैम नहीं बनता है, विशाल डैम बनाए जाते हैं। अगर आपको बहुत बड़े स्तर पे पानी रोकना है तो 8 से 10 साल का प्लान आपको लेकर चलना होगा। एक चीज और इसी चीज में ऐड करूंगी, जो 8 से 10 साल का समय आप कह रहे हैं प्रशांत, ये 8 से 10 साल का समय कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए क्या पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा? क्योंकि जब ये ट्रीटी साइन की गई थी तो उसमें कुछ क्लोजर डेट तो थी नहीं कि कब तक ये ट्रीटी रहेगी। तो ऐसे में क्या कानूनी तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर
अगर पाकिस्तान के पास वो कानूनी लड़ाई लड़ने का समय होगा, एक चीज ये, और दूसरी चीज ये कि अगर पाकिस्तान, क्योंकि रोना बिलखना तो पाकिस्तान का वैसे ही शुरू हो चुका है अभी से, और ऐसे बयान आपने सुना होगा, बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं, या तो सिंधु नदी से पानी बहेगा या खून बहेगा। तो खून जब आए, आतंक जब आए, तो ये नसों में जो पाकिस्तान की बसता है ना, तो ये जो रोना है इनका दोबारा भी शुरू होगा इंटरनेशनल लेवल पर। हालांकि अब हर कोई, पूरी दुनिया, कितनी बार पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है, लेकिन ये जो लीगल लड़ाई लड़ने का एक समय है, आपको लगता है कि पाकिस्तान को मिल जाएगा? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल समय होगा पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इस मामले को लेकर जा सकता है। दूसरा, जब ये संधि हुई थी तो मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी इसकी, इस संधि की मध्यस्थता, उसी की मध्यस्थता में ये संधि कंप्लीट हुई भी थी। और अब लेकिन ये चूंकि संधि टूट गई है तो अब बहुत सारे विकल्प भारत के पास भी खुल गए हैं। मसलन की ये कि भारत कोई भी निर्माण करेगा बगैर पाकिस्तान को बताया करेगा, बगैर दूसरा, जब इस तरह की चीजें, क्या होता है कि वाटर बम के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं। मसलन कि आपने एक साथ बहुत सारा पानी स्टोरेज कर लिया और उसके बाद आपने अचानक उस पानी को रिलीज कर दिया, यानी कि जो आगे जो भी कंट्री है, जो भी जगह है, उसको बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस तरह का खतरा आप समझिए कि डाइवर्ट कहां पर करेंगे आप इस पानी को? आप डाइवर्ट कहां करेंगे? अगर आपने पानी रोक लिया, आपके पास क्या उतनी नहरें हैं? आपके पास नहरें हैं कि आप दूसरे बेल्ट में, आप जहां जरूरत है आपकी वहां पे आप टर्न कर दें? उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आपको सालों लगेंगे। दूसरा एक और खतरा यहाँ पर आप समझिए पूजा, कि पाकिस्तान चीन का प्रिय है, चीन का सहयोगी है। हम ब्रह्मपुत्र नदी चीन से होते हुए हमारे यहाँ आती है। जब बारिश का सीजन होता है तब आप देखते हैं कि पूरा असम और जो वो बेल्ट होती है वो पूरी तरीके से डूबी हुई होती है। सिंधु नदी भी, सिंधु भी, हाँ, और तिब्बत से ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सोर्स है ना, तिब्बत ही सोर्स बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं आप। तो वाटर बम वाला मामला अगर हम पाकिस्तान के प्रति वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो चीन हमारे प्रति भी, हमारे लिए भी उस तरह का इस्तेमाल कर सकता है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा। जो प्रशांत इस बात का जिक्र किया ना कि चीन, हमें ये भी देखना होगा, तो ये एक पाकिस्तान के जो पहले सांसद रह चुके हैं, पत्रकार, उनकी तरफ से भी ये बात एक टीवी वार्ता के दौरान कही गई, ये गीदड़ भभकी उनकी तरफ से दी गई कि जो भाई आप ये सोचिए ना, अगर आप हमारा पानी रोक लेंगे तो चीन से भी तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी का सोर्स है। तो लेकिन मुझे प्रशांत एक बात यहाँ पर समझनी है कि जैसा हमने पहले भी कहा कि 65 साल हो गए, आपने बताया 3 बड़े बड़े युद्ध हो गए, है ना, हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हो जाता है, हमारी मुंबई में देखिए 26/11 हमले हो जाते हैं, उरी में हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके कभी भी इंडिया ने ऐसी इस संधि को कभी नहीं रोका। क्यों? पाकिस्तान के आम नागरिकों की सोचकर कि उनके ऊपर मानवता थी ना हमारे अंदर, ये शराफत थी ना हमारे अंदर, हिंदुस्तान ने कभी नहीं रोका। लेकिन अब जब हिंदुस्तान ये कर रहा है तो बड़े स्तर पर हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान ये क्यों कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा एक चीज और बता दें, 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी और जब उरी अटैक हुआ था, उरी अटैक के बाद इस तरह का प्लान बना था कि भाई हम बड़े इंफ्रा बनाएं और इस स्थिति में आए कि हम पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को समय रहते अगर ज़रूरत पड़े तो हम जवाब भी दे सकें उस पानी को रोककर। प्लान उस समय बना था लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। अब जाकर चीज़ें चूंकि इतना बड़ा स्टेप ले लिया गया है तो ये वाकई चैलेंज वाला मामला है। अब ये ज़रूर देखना होगा कि इसको आप अप्लाई कैसे करते हैं। आपने बताया था कि 3 स्टेप, या शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी है, अभी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। अगर अभी आप बारिश, अगर अभी आप फ्लो रोक दें पाकिस्तान की तरफ तो भाई पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं होगा पाकिस्तानियों के लिए। कुछ % भी अगर आप उसका रोक देते हैं। बिल्कुल, और बहुत बड़े स्तर पे पाकिस्तान इसी पानी पर निर्भर करता है। तो ये तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शॉर्ट टर्म प्लान आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़े फ्लो में पानी भी नहीं आ रहा है। आपके पास छोटे छोटे बांध अभी भी हैं, हाइड्रोलिक प्लांट हैं, उन्हीं में आप अगर ब्रेक कर देंगे पानी तो बहुत हद तक वहीं पे ब्रेक हो जाएंगी चीज़ें। पाकिस्तान इस बात को समझ भी रहा है, इसलिए वो गीदड़ भभकी भी दे रहा है, लगातार आपको उस अंदाज में जवाब भी देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत सारी बातें यहाँ पर ज़रूर समझना होंगी कि लेकिन इसके बाद आगे जैसे ही बारिश का सीजन आएगा तब आप क्या करेंगे? तब तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं, पानी वहाँ पर जाएगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाकों के लिए बाढ़ का खतरा बिल्कुल ठीक बात है। आप यहाँ ब्रेक करेंगे तो आपके हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी, आपके हिस्सों में पूरा पानी। अगर पानी तो वहाँ भी ज़्यादा होगा, वहाँ भी नुकसान पहुँचाएगा पाकिस्तान को। आपके यहाँ पर ज़्यादा होगा, मैदानों में फैल जाएगा, यहाँ भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो ये दोनों बातें हैं, प्लस माइनस दोनों हैं। लेकिन इस सबके साथ ही मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूंगी कि ठीक है, शायद पाकिस्तान भी इस चीज़ को
समझता है कि एकदम से हमारे ऊपर इसका कोई असर देखने को हमें हो सकता है ना मिले, और इसी वजह से पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज को समझता है कि भाई ठीक है, भारत सरकार ने ये फैसला ले लिया, लेकिन इस फैसले पर भारत सरकार रुकने वाली नहीं है। ये एक डिप्लोमेटिक तरीके से डिसीजन था, है ना। अभी मिलिट्री का ऑप्शन हमारे पास है और उसको लेकर लगातार हम मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम ये मानकर बैठे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इस बात को पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से समझता है। इसलिए उसको ये अच्छे से पता है कि डिप्लोमेटिक तरीके से हिंदुस्तान हमारी कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, फाइनेंशियली तरीके से हमारी कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिलिट्री ऑप्शन अभी भी हिंदुस्तान के पास है। और जब मिलिट्री ऑप्शन पर हिंदुस्तान आएगा तो पाकिस्तान के कैसे परखच्चे उड़ सकते हैं, ये पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि हमारे पास सेना की संख्या ज्यादा है। तकनीक के लिहाज से अगर आप देखें, किसी भी लिहाज से देखें, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। कंपैरिजन नहीं है, बस एक कंपैरिजन जिसे हम सिमिलरिटी कहते हैं भारत और पाकिस्तान में, कि हम दोनों परमाणु शक्ति हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे, आपने जवानों का कंपैरिजन करेंगे, हम डबल हैं। आप हमारे फाइटर जेट्स का कंपैरिजन करेंगे, हम डबल हैं। आप हमारे टैंक्स का अगर कंपैरिजन करेंगे तब भी हम डबल हैं, और भी जो भी मशीनरी है आप उनका अगर कंपैरिजन करेंगे तो हम हर हाल में डबल हैं। लेकिन आप समझिए कि पाकिस्तान भी दूसरी तरफ वो जंग की तैयारी कर रहा है। उसने सिंधु जल समझौते से बाहर आने, भारत के बाहर आने को एक्ट ऑफ वार कहा है, कि ये वार के लिए आपने सिग्नल दे दिया, आप वार की पोजीशन में आ गए। और संभव हो सकता है कि पहले इस तरीके के कदमों से भारत पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, कमजोर करने की कोशिश करे, और उसके बाद एक घेरा जो कह सकते हैं, आपने कहा कि मिलिट्री हमारी जो थल सेना है उसके जरिए भी हम एक्ट कर सकते हैं, वायुसेना के जरिए भी हम एक्ट कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास एक जो बड़ा ऑप्शन है, बहुत मजबूत है, हमारी नेवी के पास, हमारे पास परमाणु अटैक करने की क्षमता है। हमारे पास ऐसी पनडुब्बियां हैं जो परमाणु अटैक कर सकती हैं, पाकिस्तान के बहुत नजदीक जाकर घेर सकती हैं। यानी कि हमारे पास उनसे ज्यादा वॉरशिप है हमारे पास। यही तो डर कहीं ना कहीं है ना पाकिस्तान के भीतर, और ये उनके बयानों में दिखता है। प्रशांत, अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ कंपैरिजन कीजिए कि हिंदुस्तान क्या कहता है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान क्या कहता है, या तो पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये आप डिफरेंस देख रहे हैं स्टेटमेंट में, कि हिंदुस्तान का क्या स्टेटमेंट है और पाकिस्तान का क्या स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो परमाणु शक्ति की हमने बात की है, अच्छा आपने कभी क्या हिंदुस्तान की तरफ से कोई ऐसा बयान सुना परमाणु शक्ति को लेकर के, न्यूक्लियर अटैक को लेकर के? हमेशा ये न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से क्यों दी जाती है? क्योंकि उन्हें पता है मूर्ख देश है और उनके पास इसके अलावा कुछ बोलने को है नहीं, तो बार बार इसी बात का जिक्र करते हैं। परमाणु बम का आपने जिक्र किया। परमाणु बम को लेके अभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ बयान भी आए थे कि हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है कि हम पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये लेकिन भारत बहुत लगातार ये एक लाइन लेता रहा है कि हम पहले परमाणु बम इस्तेमाल नहीं करेंगे, मानवता की लाइन पर लेकर। लेकिन मैं फिर कहूँगा, जो नई गवर्नमेंट आई है उसमें मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री हुआ करते थे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। इसके बाद ये लाइन ली गई है कि हाँ हमारी वो लाइन हुआ करती थी, लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से हम ये लाइन बदल भी सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर हमें लगेगा कि हमारी सुरक्षा खतरे में है तो फिर हम ये रणनीति भी बदल देंगे। हम इसमें संकोच नहीं करेंगे अगर हमें पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरा, अब चूंकि परमाणु हथियार की बात आती है, हमारे पास इतने सिस्टम्स हैं जो मिसाइल को आने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। रशिया से हमने बहुत बड़े ऐसे सिस्टम्स लिए हैं जो एक साथ कई मिसाइलों को ध्वस्त कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी परमाणु मिसाइलें भी अगर हमारे ऊपर एक साथ दागी जाती हैं तो उससे भी हम ब्रेक कर सकते हैं, वहीं पर खत्म कर सकते हैं। और सोचिए कि अगर वो प्रशांत इस बात पर आते हैं कि हिंदुस्तान हर उस शक्ति से सक्षम है जिसकी जरूरत इस वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान एक बहुत ही समझदार देश है और वो सक्षम देश है, बहुत सक्षम देश है, लेकिन वो हर फैसला सोच समझ कर लेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी फैसला होगा पाकिस्तान को उसका खामियाजा तो जरूर इस बार भुगतना होगा। बिल्कुल। बहुत चूंकि हम लोग समाप्त किए हो रहे हैं, एक छोटी बात और जोड़ देंगे। चूंकि अभी स्थिति ये है कि अभी ज्यादातर विश्व समुदाय, विश्व के तमाम बड़े देश भारत के ऊपर हुए इस हमले की निंदा कर रहे हैं, भारत के साथ खड़े हुए हैं। और इस मौके का हमें लगता है कि चीन ठीक कह रहे हैं आप, चीन। और मुझे लगता है कि शायद भारत इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहेगा। बहुत सारे उदाहरण हैं भाई। अब देखिए, इजराइल लगातार अगर उसके ऊपर एक अटैक होता है तो उसका जवाब बहुत जबरदस्त तरीके से देता है। दूसरे अलग अलग मोर्चे हैं, तो दूसरा एक और पहलू है कि भारत की जनता भी इस वक्त चाह रही है कि आप जवाब दीजिए। और जब जनता का समर्थन कहीं पर होता है, साथ ये जो एकता होती है, तो फिर क्या हो सकता है ये आपको हिंदुस्तान जरूर दिखा देगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।